जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आपका अपने यूट्यूब चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। आज हिस्ट्री के इस चौथे लेक्चर में हम लोग मगध साम्राज्य के नंद वंश के बारे में चर्चा करेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे कि 100% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम पीरियड में नहीं छूटेगा। मैंने इस वीडियो के पहले ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने 16 महाजनपद, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश के बारे में पूरा डिटेल से प्रैक्टिस सेट के साथ वीडियो को अपलोड कर दिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का यह लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा ये टॉपिक है नंद वंश। नंद वंश के बारे में हम लोग पढ़ने और समझने के पहले जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ पढ़ा था उसको हम 1-2 मिनट में हम लोग दोहरा लेते हैं फटाफट से, ताकि आपके माइंड में वो कंसेप्ट पूरा बना रहे। तो देखिए, मगध साम्राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, मगध साम्राज्य में प्रथम राजवंश हर्यक वंश की स्थापना हुई थी, जिसे हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हर्यक वंश की स्थापना और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। उस टाइम में जो है बिंबिसार ने एक नगर राजगृह, या जिसे हम गिरिव्रज के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की थी और अपनी राजधानी तथा मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह को बनाया था। बिंबिसार का पुत्र, उसका पुत्र जो है अजातशत्रु था और उसका उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगृह में। अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन को ग्रहण किया था। अब ध्यान दीजिए कि उदयन जो था उसने गंगा और सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और अपनी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज से हटाकर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली थी। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक जो था वो हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक था। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो नागदशक के दरबार का अमात्य, जिसे हम सेनापति के नाम से जानते हैं, उसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके मगध साम्राज्य पर एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अब देखिए, शिशुनाग ने जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली रख दिया था। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक था, जिसे हम लोग काकवड़ के नाम से भी जानते हैं। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र कर दी थी और कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। कालाशोक जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में जब भ्रमण कर रहा था, उस टाइम में एक व्यक्ति था महापद्मनंद। उसने जो है चाकू भोग करके कालाशोक की हत्या कर दी थी और मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश की स्थापना की। अब देखिए, हम लोग नंद वंश के बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। देखिए, नंद वंश का जो शासनकाल था वो 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम उपाधि के बारे में बात करें तो महापद्म का नाम जो है पुराणों के अनुसार महापद्मनंद एक शूद्र था और इसमें महापद्मनंद को जो है पुराण में सर्वछात्रक तथा भार्गव कहा गया है। अब ये देखिए, सर्वछात्रक का मतलब क्या होता है? सर्वछात्रक का मतलब है क्षत्रियों का नाश करने वाला, उसे हम लोग सर्वछात्रक कहते हैं। और भार्गव किसे कहते हैं? भार्गव देखिए परशुराम का एक दूसरा अवतार था। महापद्मनंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा साम्राज्य की स्थापना करके जो है एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। ओके फ्रेंड्स, देखिए, मित्र के बारे में बात करें हम तो व्याकरणाचार्य जो पाणिनि थे वो महापद्मनंद के मित्र थे। देखिए, पाणिनि जो थे उन्होंने
अष्टाध्यायी नामक एक पुस्तक की रचना की थी। ओके फ्रेंड्स, देखिए महापद्मनंद के शासनकाल में उनकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कालाशोक ने जब अपनी राजधानी वैशाली से परिवर्तित करके पाटलिपुत्र कर दिया था, उसके बाद मगध साम्राज्य की राजधानी कहीं भी चेंज नहीं हुई थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। महापद्मनंद की विशेषता के बारे में बात करें तो देखिए, महापद्मनंद पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था और उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। ओके फ्रेंड्स, यानी कि अगर मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा कि मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक महापद्मनंद था। ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। महापद्मनंद ने प्रथम बार कलिंग की विजय की और वहाँ पर एक नहर की खुदाई करवाई थी, जिसका उल्लेख जो है कलिंग शासक, जो कलिंग का एक शासक था खारवेल, उसने अपनी अभिलेख जिसका नाम है हाथी गुम्बा अभिलेख, उसमें किया है। ध्यान रखिएगा कि प्रथम बार जो कलिंग पर विजय किया था वो किसने किया था? महापद्मनंद ने प्रथम बार कलिंग पर विजय किया था और इसका उल्लेख जो है वो हाथी गुम्बा अभिलेख में, जो कि राजा कलिंग के शासक जो है खारवेल का अभिलेख था, उसमें इसका पूरा उल्लेख किया है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख था उसी से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग से जैन प्रतिमा को उठा लाया था। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं ये पूरा आपका साक्ष्य नहीं है, केवल अब पुराणों और ग्रंथों के अनुसार ये है पूरा। ओके फ्रेंड्स, देखिए पुत्र के बारे में हम चर्चा करें महापद्मनंद के, तो देखिए पुराणों के अनुसार नंद वंश में महापद्मनंद को मिलाकर टोटल जो है कितने शासक हुए थे? 9 राजा हुए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नंद वंश में टोटल कितने शासक हुए थे पुराणों के अनुसार, तो आप बताएंगे कि नंद वंश में टोटल पुराणों के अनुसार महापद्मनंद को मिलाकर 9 राजा हुए थे जिन्होंने शासन किया था। इसी कारणवश नंद वंश को जो है नवनंद भी कहा जाता है। ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। देखिए महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, लेकिन ये याद रखिएगा कि टोटल जो हम आपको बता रहे हैं वो महापद्मनंद को मिलाकर टोटल 9 राजा थे। लेकिन अगर हम महापद्मनंद के पुत्र की बात करें तो महापद्मनंद के टोटल 8 पुत्र हुए थे। ओके फ्रेंड्स, 8 पुत्र हुए थे। अब 8 पुत्र के हम नाम के बारे में चर्चा करें तो देखिए प्रथम उनका जो पुत्र था वो उग्रसेन, जिसे कि महानंदिन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पुत्र था पांडुक, तीसरा था पंडुगति, चौथा था भूपाल, पांचवा था राष्ट्रपाल, छठवां था गौविषाणक, सातवां था 10 सिद्धक कैवर्त और एक था घनानंद। घनानंद जो था वो नंद वंश का सबसे अंतिम शासक था। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए इसमें जो नंद वंश का शासक था, जिसे हम लोग नंद वंश को नवनंद के नाम से भी जानते हैं, उसमें उसका सबसे अंतिम शासक घनानंद था। ये ध्यान रखिएगा। घनानंद के बारे में हम अब पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए घनानंद को यूनानी विवरण में अग्रमीज के नाम से जाना गया है। समकालीन आचार्य के बारे में बात करें तो देखिए जो घनानंद था उसके शासनकाल में जो तक्षशिला तक्षशिला जो था वो उस टाइम विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। और उसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो चाणक्य थे, जिनका नाम विष्णुगुप्त है, इन्हें अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है और चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये याद रखिएगा कि जो घनानंद शासक था नंद वंश का, उसने चाणक्य को बहुत अपमानित किया था, जिसके बाद चाणक्य ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं मगध साम्राज्य का पूरा विनाश करके भारत पर एक अखंड साम्राज्य की नियुक्ति करूंगा। और उसके बाद जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, एक मौर्य साम्राज्य के थे, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य का
उनकी सहायता करके मगध साम्राज्य पर नए राजवंश जो है मौर्य वंश का स्थापना किया था। ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम विशेषता की बात करें तो घनानंद के शासनकाल में, तो देखिए जो घनानंद था वह सिकंदर के समकालीन राजा था। ओके फ्रेंड्स, जो घनानंद था वो सिकंदर के समकालीन राजा था। अब देखिए इसके समय में 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर था उसने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। देखिए जो घनानंद था वो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक था, जिससे उसके जो प्रजा थे उस पर उसने अधिक कर लगाए थे, जिसके कारण से सारी प्रजा जो है घनानंद से बहुत ही असंतुष्ट थी। ओके फ्रेंड्स, जो घनानंद था उसके दरबार में हम अमात्य की बात करें तो देखिए अमात्य का मतलब क्या होता है। अमात्य का मतलब हमने आपको बताया था, जो मंत्री होते हैं उसको हम उस टाइम में अमात्य के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि घनानंद के शासनकाल में जैन धर्म के अमात्य जो है शकटाल एक थे और एक स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि स्थूलभद्र किसके शासनकाल के जैन अमात्य थे। तो आप लोग बताएंगे कि शकटाल और स्थूलभद्र दोनों जो है जैन अमात्य घनानंद के शासनकाल में थे। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जिनसे कि क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो नंद वंश था, नंद वंश का प्रत्येक राजा वो जैन मत का पोषक था। यहाँ सॉरी जनमत लिखा है, यहाँ पर जैन मत होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। कौन से थे? जो नंद वंश था उसके सभी राजा जैन धर्म के पोषक यानी कि अनुयायी थे, ये आप लोग याद रखिएगा। इसी कारण से घनानंद के शासनकाल में जैन अमात्य हुआ करते थे। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी थी और भारत के सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। किस सन में? 322 ईसा पूर्व में। अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट है उपवर्ष वरुरिचि कात्यायन जैसे महान विद्वान जो थे ये नंदवंश के शासनकाल में उत्पन्न हुए थे। ये आप लोग पॉइंट ये आप लोग याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिएगा कि जो नंदवंश था उसके जो सबसे अंतिम शासक घनानंद था, उसने जो है घनानंद ने एक जो तक्षशिला के आचार्य चाणक्य थे उनका सबसे बहुत ज़्यादा अपमान किया था, जिससे अपमानित करके चाणक्य जो है प्रतिज्ञा ले लिए थे कि वो मगध साम्राज्य के नंदवंश की जो है उसको ध्वस्त करके एक नए अखंड भारत का निर्माण करेंगे। और चाणक्य ने जो है मौर्य वंश के एक व्यक्ति जिनका नाम था चंद्रगुप्त, उसकी सहायता से भारत पर प्रथम सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों, मैंने मगध साम्राज्य के नंद वंश के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल से समझा दिया है। अब हम लोग नंद वंश पर बेस्ड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनसे कि 100% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं उस पर हम एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस प्रैक्टिस सेट में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम पीरियड में इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरा दोस्तों गारंटी है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का पार्ट जो है आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का सबसे अंतिम राजवंश कौन सा था? आपके ऑप्शन है मौर्य वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश। तो देखिए आपका ऑप्शन जो बी है नंद वंश, ये सही हो जाएगा। देखिए मगध साम्राज्य पर हम सबसे पहला राजवंश की बात करें तो देखिए मगध साम्राज्य पर सबसे पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसे हम पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। और दूसरा राजवंश शिशुनाग वंश था और तीसरा राजवंश नंद वंश था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मगध साम्राज्य का सबसे अंतिम राजवंश नंद वंश था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के पहले मगध साम्राज्य पर किस वंश का शासन था? तो देखिए आपके ऑप्शन है पितृहंता वंश, मौर्य वंश,
गुप्त वंश, शिशुनाग वंश। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें से आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि नंद वंश के पहले आपका मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का शासन था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था और अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थानांतरित कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश की स्थापना किसने किया था? आपके ऑप्शन है महानंदी ने, महापद्मनंद ने, घनानंद ने, चाणक्य ने। तो देखिए इसमें से आपके ऑप्शन बी महापद्मनंद ने किया था, ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कि नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कालाशोक, जिनका जो है नाम उपनाम काकवड़ भी था, जब कालाशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में टहल रहे थे तो उसी समय जो है महापद्म नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी थी चाकू से, और मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश के स्थान पर एक नए वंश जिसका नाम है नंद वंश, उसकी स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, मगध साम्राज्य के नंद वंश में किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन है पहले महापद्मनंद ने, बी है चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी है घनानंद ने, डी है कनिष्क ने। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो घनानंद था, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घनानंद के शासनकाल में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, और हाँ एक बात और कि सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व, यानी कि 326 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के अंतिम राजवंश नंद वंश के सबसे अंतिम शासक जिसका नाम घनानंद था, उसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य कौन था? ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आपके ऑप्शन है घनानंद के दरबार का अमात्य, नंबर बी है गुप्तचर, नंबर सी है जैन मतानुयायी, नंबर डी है तक्षशिला का आचार्य। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि चाणक्य जो है वो तक्षशिला का आचार्य था। ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि जो भारत का प्रथम सबसे प्राचीन, पूरे विश्व में जो है, पूरे विश्व और भारत का सबसे प्रथम जो है विश्वविद्यालय वो तक्षशिला था। ओके फ्रेंड्स, अब हम तक्षशिला के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, ध्यान रखिएगा। तक्षशिला की जब स्थापना हुई थी वो 700 BC में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अगर हम वर्ष की बात करें तो ध्यान रखिएगा 27,000 वर्ष पूर्व तक्षशिला की स्थापना हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा कि इसकी स्थापना की बात करें तो तक्षशिला की स्थापना जो है पुराणों के अनुसार जिस नगर, यानी कि जिस नगर में यह तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय था, उसके बारे में कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना अपने नाम पर किया था। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो तक्षशिला था वो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद गांधार की राजधानी थी, और तक्षशिला जो था वो झेलम और व्यास नदी के किनारे स्थित था। ओके फ्रेंड्स, झेलम और सिंधु नदी के किनारे तक्षशिला स्थित था, ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। और तक्षशिला के जो प्रथम कुलपति थे वो आचार्य चाणक्य थे। चाणक्य का ये दूसरा नाम भी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और इसे जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और चाणक्य को भारत का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, कलिंग पर सबसे पहली बार किसने विजय प्राप्त किया था? आपके ऑप्शन है घनानंद ने,
बी है अशोक ने, सी है चंद्रगुप्त मौर्य ने, डी है महापद्मनंद ने। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि आपका ऑप्शन डी इसमें से सही हो जाएगा, यानी कि कलिंग पर सबसे पहली बार जो विजय प्राप्त किया था वो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद ने किया था। ओके फ्रेंड्स, और ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो महापद्मनंद ही था। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो ध्यान रखिएगा कि महापद्मनंद मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। और अगर प्रथम पूछेगा तो आप लोग बताइएगा कि मगध साम्राज्य का प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक बिंबिसार था। ओके फ्रेंड्स, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था और मगध साम्राज्य का भी संस्थापक था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, उग्रसेन, महापद्मनंद। तो देखिए इसमें से आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन इसमें से आपका डी यानी कि महापद्मनंद, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक महापद्मनंद था, ये हमने आपको बताया था ऊपर। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के बाद भारत में कौन से सबसे प्राचीन राजवंश की स्थापना हुई थी? तो देखिए आपके ऑप्शन है गुप्त वंश, गुप्तोत्तर वंश, नवनंद वंश, ऑप्शन डी है मौर्य वंश। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि नंद वंश के बाद मगध साम्राज्य का जो है पतन हो गया था और उसके बाद चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर पहले सबसे प्राचीन राजवंश की स्थापना किया था। एक बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो नंद वंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद था, उसने तक्षशिला के आचार्य जो चाणक्य थे उनका इतना घोर अपमान किया था, जिसके बाद चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि वो मगध साम्राज्य के नंद वंश की जो है ध्वस्त करके अखंड भारत का निर्माण करेंगे। उसके बाद उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा देकर भारत पर जो है घनानंद की हत्या करके भारत पर सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नंद वंश की राजधानी क्या थी? ए है पाटलिपुत्र, बी है राजगृह, सी है वैशाली, डी है तक्षशिला। तो देखिए इसमें से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो मगध साम्राज्य के शिशुनाग वंश का सबसे अंतिम शासक कालाशोक था, जिसे कांकवड़ के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपनी राजधानी वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया था। और उसके बाद जो है मगध साम्राज्य की राजधानी किसी भी राजा के शासनकाल में चेंज नहीं हुआ था, यानी कि कालाशोक के बाद जो है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में, और प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के शासक किसके पोषक थे? आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों के, किसी भी धर्म के नहीं। तो देखिए इसमें से आपके ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो नंद वंश के शासक थे वो जैन धर्म के अनुयायी या पोषक थे। ओके फ्रेंड्स, और ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि जो नंद वंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद था, जो बहुत ही अत्याचारी और क्रूर शासक था, उसके दरबार में जैन अमात्य शकटाल और स्थूलभद्र थे। अमात्य का मतलब क्या होता है? सेनापति या मंत्री कह सकते हैं, यानी कि घनानंद के शासनकाल में उनके दरबार के जो सेनापति या मंत्री थे वो जैन अमात्य थे, यानी कि उनका नाम क्या था? शकटाल और स्थूलभद्र। ओके फ्रेंड्स, और ये ध्यान रखिएगा कि घनानंद के शासनकाल में ही उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन और जीवक जैसे महान विद्वान उत्पन्न हुए थे। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां,
मगध साम्राज्य के किस राजा ने जनता पर अधिक कर लगाया दिया था, जिसके कारण से जनता उससे संतुष्ट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर रहेगा जनता उससे असंतुष्ट थी, संतुष्ट नहीं असंतुष्ट थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है अजातशत्रु, डी है घनानंद। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसमें से आपके ऑप्शन जो है घनानंद यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो घनानंद नंदवंश का सबसे अंतिम शासक था वो बहुत ही अत्याचारी था। इसने जो है अपने प्रजा यानी कि जनता पर अधिक कर लगा दिए थे, जिसके बाद सारी जनता उससे जो है त्रस्त हो गई थी और उससे असंतुष्ट थी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी विवरण में घनानंद को क्या कहा गया है। आपके ऑप्शन है एक छत्र, एक राट, अग्रमीज, भार्गव। तो ध्यान दीजिएगा कि यूनानी विवरण में घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए कि जो पुराण है हमारा, उससे ये फैक्ट पता चलता है कि जो नंद वंश का जो संस्थापक महापद्मनंद था वो पुराणों के अनुसार एक शूद्र था और पुराणों में उसे सर्वछात्रक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, और भार्गव जो था वो महापद्मनंद को कहा जाता है पुराणों में, और भार्गव का मतलब क्या होता है, परशुराम का दूसरा अवतार। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो नंद वंश के प्रथम संस्थापक थे जो महापद्मनंद, उनको भार्गव कहा जाता है और पुराणों में उन्हें परशुराम का अवतार कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, और ये ध्यान रखिएगा कि यूनानी विवरण में घनानंद को जो है अग्रमीज के नाम से जाना जाता है। यह आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि पुराणों में अग्रमीज किसे कहा गया है। तो आप लोग बताएंगे पुराणों में अग्रमीज, यूनानी विवरण में जो है घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था। तो आपके ऑप्शन है शुंग वंश, कण्व वंश, ऑप्शन सी है मौर्य वंश, डी है नंद वंश। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्शन इसमें से डी है नंद वंश, ये आपका डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर जो है नंद वंश का शासन था और नंद वंश का सबसे अंतिम शासक जो है घनानंद का, उस टाइम में सिकंदर के आक्रमण के समय में घनानंद शासक था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में घनानंद के शासनकाल में किया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। तो आपके ऑप्शन है सिंधु एवं झेलम नदी के बीच, ऑप्शन बी है झेलम तथा चिनाब नदी के बीच, आपका ऑप्शन सी है चिनाब तथा रावी नदी के बीच, आपका ऑप्शन डी है, यहाँ पर रवि नहीं है रॉबी है, रावी नदी है तथा ब्यास नदी के बीच। तो देखिए इसमें से आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो 16 महाजनपद था, 16 महाजनपदों से एक महाजनपद जिसका नाम गांधार था, उसकी राजधानी तक्षशिला थी और तक्षशिला को ही पुष्कलावती के नाम से जाना जाता था। और जो तक्षशिला था वो सिंधु और झेलम नदी के किनारे स्थित था। ये आप लोग फैक्ट याद रखिए, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। फ्रेंड्स, जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए देखने को। और फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में पूरा डिटेल से आपको हम समझाएंगे, जिसमें हम जो है सिकंदर के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों को देखने को मिल सके और हम जो है मोटिवेट हो सकें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।